अच्छा जी, थ्योरम वन शुरू करते हैं। कह रहा वन एंड ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले तो आपको बताऊं थ्योरम वन जो है बाकी थ्योरम से बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट के बिल्कुल शुरू में क्या होगा, गिवन, और लास्ट पे क्या होगा आपके पास जो आपने प्रूफ करना है। इसमें अपोजिट है, जो शुरू में बता रहा है कि वन एंड ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो शुरू वाला पोर्शन है वो इसका प्रूव करना है आपने, और एंड वाला जो है वो आपको गिवन बता रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। और फिर वन सर्कल, पहले तो मुझे बताओ सर्कल होता क्या है। सर्कल ये है कि एक सेंटर में आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, वहाँ पर कंपास को रखा, जैसे ये कंपास का पॉइंट होता है, और उसको आपने क्या किया है, रोटेट कर दिया हर जगह, ताकि उसका हर पॉइंट, जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, कंपास नहीं पड़ी। अब इसी सेंटर को देख के मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ये, ठीक है। अगर ये कंपास से करोगे बिल्कुल ठीक बनेगा। अब ये सेंटर पे आपके पास एक क्या है, सेंटर है, ठीक है, सर्कल के सेंटर में। अब यहाँ से हर पॉइंट, ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट देख लो, ये क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। इसको कहते हैं सर्कल। ठीक है, सेंटर आपने कोई भी ले लिया और कंपास से आपने रोटेट किया, और एक जो गोल दायरा बनेगा उसे क्या कहेंगे, सर्कल। ये हो गया आपके पास पहले सर्कल, यानी कि जो सेम जो पॉइंट होगा वहाँ से बनाया जाए, ठीक है, सर्कल, उसको कहते हैं। ठीक है, पास टू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पहले समझो, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये देखो एक, ये मैं कोलिनियर पॉइंट्स बता रहा हूँ अभी, दो, तीन, ये देखो ये लाइन मैंने ड्रा की, स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो अगर उनको आपस में मिलाया जाए, ज्वाइन किया जाए, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। जैसे इस तरह कर लो, ये क्या है, कोलिनियर लाइन है। ठीक है, अब नॉन कोलिनियर क्या है, एक ही प्लेन में नहीं होंगे। ये देखो, ये अगर ये कर ले, इसको अगर ज्वाइन करें तो ये क्या सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन बन रही है, नहीं बन रही, तो ये क्या होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वो कह रहा है यहाँ पर अब वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक सर्कल पास करेगा, ठीक है, थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हम कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लें, लेट्स सपोज, अब मैं एक अगर ये ले लूँ, एक ये, ठीक है, और एक ये ले लेते हैं, ये लो, ठीक, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने तीन ले लिए। अब ये देखो, अगर हम मैं एक लाइन ड्रा करूं तो क्या ये एक लाइन में आ रहे, नहीं आ रहे, इसलिए क्या है, नॉन कोलिनियर। अच्छा, आपको बताया पहले चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आ गया गिवन। गिवन क्या है, तीन पार्ट हैं। जैसे आप इसको डोनेट कर लो, ए, बी और ये सी। कह रहा है ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, जो एक लाइन से पास ना हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, सेम लाइन लिख दोगे। प्रूफ में क्या लिख दोगे, टू प्रूफ में क्या लिख दोगे कि वन एंड वन ओनली वन सर्कल पास हो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उनके नाम लिख दो ए बी सी। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपने, कंस्ट्रक्शन इसकी थोड़ी सी है ज़्यादा। कंस्ट्रक्शन वो कह रहा है कि आपने ना ए को बी से ज्वाइन कर देना है, ये लो, और बी को सी से ज्वाइन कर देना है। पहला पार्ट ये हो गया। अब कह रहा है कि ड्रा डी एफ बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इसको इक्वली डिवाइड, लेट्स सपोज यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो रहा है, इसका हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। जैसे ये देखो, अब ये एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बिल्कुल तकरीबन ये आपने ड्रा कर दिया, ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिया, इसको डी कह दिया, और इस पॉइंट को एफ कह दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया पार्ट। इसके बाद कह रहा है इसी तरह इस लाइन पे एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो, जो क्या होगा, सी और बी का बाइसेक्टर होगा। लेट्स सपोज ये एक बाइसेक्टर है, ये देखो 90 डिग्री में आ रहा है, ये इसका नाम क्या कह रहा है, वो एच और के। ठीक है, अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को ओ कह दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए को, बी को, सी को, सबको क्या करना है, ओ से ज्वाइन कर देना है। अब ये किस में कर लो, डॉटेड लाइन में कर लो, जिसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, डॉटेड लाइन में। ठीक है, ओ को बी से भी कर देते हैं जी, ये ले, ओ को बी से कर दिया, ओ को ए से भी कर दिया, ये ले। ये हो गया आपकी बात पूरी। ये हो गया आपके पास जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है जी, पहले ए को बी से ज्वाइन करना है, बी को सी से ज्वाइन करना है, उसके बाद एक आपने बाइसेक्टर ड्रा करना है डी एफ, जो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, और एक बाइसेक्टर ड्रा करना है एच के, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर सी और बी के।
अब जहाँ पे डी एफ और एच के इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या कह देंगे, ओ कह देंगे, वो सेंटर हो जाएगा इसका। और उसके बाद ए को भी ओ से ज्वाइन कर दिया, बी को भी और सी को भी। यहाँ तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। अब प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में सेम वही स्टेटमेंट होगी, ठीक है, उसकी रीज़न होगी कोई ना कोई, ठीक है। अब कह रहा है जैसे मैंने आपको बताया था हर पॉइंट इस सर्कल का, ये देखो हर पॉइंट जो है वो सर्कल का इस सेंटर से क्या है सेम डिस्टेंस पे है। इसी तरह कह रहा है कि ये जो डी एफ के हर पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे होंगे ए बी के, क्योंकि सर्कल ड्रा करना है ना हमने। देखो वन एंड ओनली सर्कल पास, सर्कल ड्रा करना है। अगर इस सेंटर से ही ये पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे तो वो सर्कल नहीं बनेगा। इसलिए वो कह रहे हैं जो डी और एफ का हर पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये इस ए और बी की जो कोड है सेम डिस्टेंस पे होगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये लाइन इस तरह ड्रा करता, कुछ पॉइंट इसके थे जो ए बी के करीब होते और कुछ पॉइंट थे ए बी से दूर होते, ये चीज़ हो गई। अब कह रहा है एवरी पॉइंट किसके ऑन डी एफ वो क्या है जी, इक्वी डिस्टेंट है, कहाँ से, फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी। इसकी रीज़न क्या है जी कि जो डी एफ है वो बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। ये मैंने आपको बताया था बाइसेक्टर का मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। इसको हम क्या कह दें, अच्छा अब क्या होगा, मुझे ओ ए और ओ बी इक्वल ना आ गए। अब क्यों इक्वल आ गए, क्योंकि देखो ये हाफ ये है और हाफ ये है, ठीक है, सेम आ गए। क्या कह रहा है, मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं जी, वन कह देते हैं कि एक चीज़ हमने ये प्रूव कर ली, यानी कि हम ये रेडियाई बना रहे हैं। असल में आपको पता चल रहा है ओ ए क्या होगा, एक रेडियस हो जाएगा, ओ बी एक रेडियस हो जाएगा, ओ सी एक रेडियस हो जाएगा। इसी तरह कह रहा है जो एच के का हर पॉइंट है वो सी और बी से क्या होगा, इसी तरह सिमिलरली क्या होगा कि जो आपके पास एवरी पॉइंट है किसके ऊपर, एच और के ऊपर, मेजरमेंट एच के ऊपर वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, किससे, फ्रॉम बी एंड सी, फ्रॉम बी एंड सी। तो इसका मतलब कि अगर इक्वी डिस्टेंट है तो आपके पास जो मेजरमेंट है आपके पास ओ सी वो किसके इक्वल होगी, ओ बी के, यानी कि मेजरमेंट ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी। इसको क्या कह दो जी, नंबर 2 कह दो। अब इसकी रीज़न आपने क्या लिखनी थी कि जो एच के है वो बाइसेक्टर है किसका, आपके पास बी और सी का, बी एंड सी का, या बी सी लिख लो, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ये देखो आपके पास जब आपने इन सबको बाइसेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, एक आपके पास कॉमन पॉइंट आ रहा है जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा था। आप कह रहे हैं नाउ ओ, सिर्फ एक ओ ही नज़र आ रहा है जहाँ पे सारे मिल रहे हैं, कोई और पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ ये पॉइंट हो सब मिल रहे हो नहीं, सिर्फ ओ ही वो पॉइंट है जहाँ पर एच के भी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, डी एफ को, और ओ सी मिल रहे हैं, ओ बी मिल रहे हैं, ओ ए मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ओ इज़ द ओनली पॉइंट जो क्या है कॉमन है, किस में, डी और एफ में और एच एंड के में, डी एंड एफ में एंड एच एंड के में, ठीक है। जो क्या है विच आर इक्विडिस्टेंट है, किससे इक्विडिस्टेंट है, ए बी एंड सी से, ए बी एंड सी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, इसका मतलब ये है कि ओ ए ओ बी के इक्वल है और ओ सी ओ बी के इक्वल है, यानी कि ओ ए ये वाली जो डॉटेड लाइन है वो इस ओ बी वाली डॉटेड लाइन के इक्वल है और ये वाली डॉटेड लाइन इस के इक्वल है, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। डेट इज, इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी और इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। ये लो, अब ये कहाँ से आपने प्रूव किया, 1 से और 2 से, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। जैसे आप वो पढ़ते नहीं कि अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो मुझे ये बताओ कि ए और सी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। सारी सी बात, अगर ए और बी जो है वो बी और सी के इक्वल है और ए भी तो यानी कि फिर सी के इक्वल होगा, ये वही बात हो रही है सारी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
और कह रहा है कि इसके अलावा कोई देयर इज़ नो अनदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ, जो क्या कर रहा हो, इनको इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हैंस अगर तो एक से ज़्यादा पॉइंट आपस में मिल रहे होते, एक से ज़्यादा पॉइंट बन रहे होते जहाँ पे सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो फिर क्या होता है कि एक से ज़्यादा सर्कल बन सकते थे। ये देखो, अगर ये सारी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक सर्कल बन गया। अगर ये भी पॉइंट होता तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द भी एक सर्कल बन जाता। लेकिन अगर एक ही सेंटर बन रहा है तो सर्कल कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हैंस इसका मतलब ये है कि अ सर्कल with O and radius OA and radius कोई भी लिख लो आप, OA लिख लो, OB लिख लो, OC लिख लो, ठीक है, will pass through किसके से A B and C। अब यहाँ पे रखो, कंपास रखो और इनको आपस में मिला दो तो एक ही सर्कल बनेगा, ठीक है। इसी तरह वो क्या कह देगा, एंड पे लिख देगा कि सिर्फ ए, जो स्टेटमेंट है वो ही नीचे रिपीट कर देगा, सिर्फ एक और एक ही सर्कल बनेगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के मिलने से। दोबारा बता रहा हूँ सारा, देखो कह रहा है 1 एंड ओनली 1 सर्कल पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन में ना हो, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं और ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये देखो हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ड्रा कर लिए, ठीक है। ये हमारे पास गिवन आ गया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। प्रूफ क्या करना है हमने कि जी आपके पास यही स्टेटमेंट लिख दो कि एक ही सर्कल पास करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेगा, मतलब कि एक ही सेंटर बनेगा, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं बनेंगे, कॉमन पॉइंट नहीं बनेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या किया था आपने, डी एफ एक बाइसेक्टर ड्रा किया था ए बी के, और एच के एक बाइसेक्टर ड्रा किया था बी सी के, ठीक है। उसके बाद ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी किससे मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया। उसके बाद प्रूफ क्या करेंगे कि हर पॉइंट जो डी एफ के ऊपर है वो कॉमन है ए बी से, हर पॉइंट जो एच के ऊपर है वो कॉमन है सी बी के। ये आपने ले लिया। उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये रेडियस हो, देखो ओ इज़ द ओनली पॉइंट, ओ है सिर्फ एक ही पॉइंट है जहाँ पे सारे इंटरसेक्ट करें, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं। इसका मतलब है ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी, ठीक है। ये आपने 1 और 2 से डिटरमिन कर लिया। अब ओ के अलावा अगर कोई और कॉमन पॉइंट नहीं है जो जहाँ पर सब चीज़ें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक सेंटर बन रहा है, और अगर एक सेंटर बन रहा है तो सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी पूछ रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं।